जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर अर्थमेटिक्स। यानी कि टॉपिक तो एक है बट आप लोग इसको कई सब्जेक्ट से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम देख लीजिए, यही सेम कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप इसको रीजनिंग में अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, आप तो कंप्यूटर में इसको पढ़ ही रहे हो, ठीक है। यानी कि टॉपिक तो एक है, इसको आप सब्जेक्ट अनेक से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर अर्थमेटिक्स। इसमें होता है, आप लोगों ने जो देखा होगा प्रीवियस ना बोलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंप्यूटर अर्थमेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये जो नंबर सिस्टम लिखे गए हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर अर्थमेटिक्स, यानी कि जो कंप्यूटर है वो कुल मिला जुला के यही 4 नंबर सिस्टम होते हैं। यहाँ पर आप लोग सिस्टम लिख लीजिएगा। यही 4 नंबर सिस्टम होता है जिसको वो सपोर्ट करता है, प्रोसेस करता है और इनपुट के माध्यम से इसको इनपुट उसे दिया जाता है और ये प्रोसेस के माध्यम से आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है। तो यही आपका होता है 4 नंबर सिस्टम। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है डेसिमल और फोर्थ होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। आखिर में बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि साथियों इसके नाम में ही छिपा हुआ है बाइनरी। तो बाई मीन्स क्या होता है, 2 होता है। तो यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 नंबर्स या 2 सिंबल्स या 2 कैरेक्टर का यूज होता है उसे क्या कहते हैं, बाइनरी। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, नंबर, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 संख्याओं का यूज होता है उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। जी हाँ साथियों, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है यहाँ पर जो कैरेक्टर यूज होते हैं 0 और 1 ये नंबर यूज होते हैं। तो इसलिए इस नंबर सिस्टम को कहा गया है बाइनरी नंबर सिस्टम। चूंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई नंबर लिखा गया है, ओके, तो यहाँ पर ये जो बेस होगा इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें टोटल 2 नंबर्स का यूज होता है, 0 और 1 को। इनका जो बेस होता है क्या होता है, क्योंकि बाइनरी की वजह से इनका बेस 2 होता है। ओके, 2 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट होता है आपको यह ध्यान रखना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसको हम लोग प्रत्येक बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रत्येक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है यह प्रत्येक बिट को भी डिफाइन करता है। यानी कि आप यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम कह सकते हो, बाइनरी कह सकते हो, या इसको आप बिट में भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। दूसरा जो है इसमें जो हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिकल प्रोसेस में, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो चूंकि जब यहाँ पर देखो हर जगह इसका बेस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो पावर यह 2 के घातांक के रूप में इसका कैलकुलेशन होता है, यह ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नंबर है 0 और 1, जब आप लोग एक बूलियन लॉजिक पढ़ोगे तो वहाँ पर इस 0 और 1 का एक अलग मतलब होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ या गलत होता है और 1 का मतलब होता है ऑन या फिर सही होता है। इसको आपको ध्यान रखना। ये कंडीशन कब होता है, जब बूलियन लॉजिक पढ़ाया जाता है, लॉजिक गेट में ये टॉपिक आता है, तब यहाँ पर आपसे ये टॉपिक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक होता है, तो फिलहाल अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर अब देखना है कि जो अभी लेटेस्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे, ओके। मान लीजिए यही है आपका बाइनरी नंबर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 1 और 0, ओके। तो इसमें से अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कुछ इस तरह से पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या कहेंगे और इस नंबर सिस्टम को क्या कहेंगे। यानी कि जो और हमारा राइट हैंड साइड में नंबर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, और उसके कंपैरिजन में जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो इसको साथियों कहते हैं LSB और इसको कहते हैं MSB। अच्छा, ये LSB क्या है, LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। यानी कि इसका जो वैल्यू होता है ना बहुत कम होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है आपका बाइनरी नंबर वो उसका वैल्यू कम होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जानते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना। इसके आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसके राइट हैंड नंबर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जानते हैं। और इसके कंपेरिजन में मान लो 2 ही होता तो ये क्या हो जाता, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाता है, ये MSB होता है। तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते जाते हैं इसका वैल्यू बढ़ता जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि इसका जो
बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसका बेस क्या होता है 2 होता है और इसका जो वैल्यू होता है 2 के घातांक के रूप में बढ़ता हुआ जाता है। अब जैसे मान लो इधर इस नंबर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा 0, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ रहे हैं 2 का पावर क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, जिससे इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग राइट से लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो हमारा वैल्यू जो होता है डेसिमल में जो आता है नंबर वो क्या होता है बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। सेम अगर आप लोग एक बाइनरी नंबर सिस्टम समझ जाते हैं तो सेम इसी का डिक्टो कॉपी होता है वो, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक जैसे अभी हम लोगों ने देखा बाइनरी मीन्स 2 होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स क्या होता है 8, यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 8 नंबर्स या 8 कैरेक्टर्स यूज होते हैं, उस नंबर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो चूँकि यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसमें क्या होगा 0 से लेकर के 7 तक इसमें नंबर यूज होते हैं। चूँकि 1 से 7 तक ये 7 हो गया और 0 भी इसमें शामिल हो गया, तो इसमें टोटल कितने नंबर हो गए 8 नंबर हो गए। तो इस तरह से ये जो नंबर सिस्टम होता है इसे कहा जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स यूज होते हैं टोटल 8 नंबर्स यूज होते हैं। ओके, तो सेम चूंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है तो इसका जो बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका जो हम लोग वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो 8 के घातांक के रूप में बढ़ता जाता है। इसको आप ऐसा कह सकते हो कि इसका जो 8 का घातांक का मान होता है दाएं से बाएं बढ़ने पर क्या होता है दाएं से बाएं बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टल नंबर जो सिस्टम होता है इसमें टोटल जो नंबर्स यूज होते हैं 0 से 7 तक यानी कि 8 नंबर्स यूज होते हैं, और इसका जो बेस होता है क्या होता है 8 होता है, इसलिए इस नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं एक बार। क्योंकि डेसी मीन्स क्या होता है जो डेसिमल होता है, यहाँ से डेसी, डेसी मतलब क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 10 संख्याओं का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। या ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 संख्याओं का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्योंकि अच्छा यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर नंबर ना होता अल्फ़ा होता है तो यहाँ पर 10 हम लोग क्या यूज़ करते हैं अल्फ़ा यूज़ करते हैं। तो चूँकि ये नंबर है तो यहाँ पर 10 नंबर यूज होते हैं। वह नंबर कौन कौन से 0 से लेकर के 9 तक ये नंबर इसमें यूज होते हैं। तो इसलिए इस नंबर सिस्टम को हम लोगों ने नाम दिया डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, और इसका जो बेस होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है 10 होता है। जैसे मान लो कोई नंबर है तो इसका बेस क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो पावर होगा घातांक होगा, देखो बाइनरी में क्या हो रहा था 2 का पावर हो रहा था, ऑक्टल में 8 का, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 के पावर के रूप में ये बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग का आज कन्फर्म हो गया कि अभी तक जो हम लोग नंबर्स यूज़ करते आ रहे हैं, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स या और भी चीज़ों में, तो जो हम लोग नंबर्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली यही डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। ओके, तो आज के बाद आपको लोगों को यह ध्यान रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं आखिर में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर नंबर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर नंबर तो होंगे ही, और हेक्साडेसिमल मतलब होता है 16, यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल क्या होता है 16, यानी कि हेक्सा मीन्स क्या होता है 16 होता है, यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम या ऐसा सिस्टम जिसमें 16 अंकों का या 16 कैरेक्टर का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है तो इसे आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी कह सकते हो। बट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम हो रहा है, अभी तक बाइनरी था तो यहाँ पर सभी में नंबर यूज होते थे। क्योंकि जो आप लोग देखते हैं कि जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक ही होते हैं, और ये डेसिमल में काउंट हो गया है, और ये क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसलिए इसमें जो नंबर्स यूज होते हैं वह 0 से लेकर के 9 तक तो यूज होते हैं, यहाँ तक 10 हो गए। अब 10 के बाद में आप जब आगे बढ़ोगे तो फिर से वही नंबर से रिपीट होगा 11, 12। ओके, तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जो 11 होता है 10 होता है 11 होता है उसके स्थान पर यहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं। वह कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अगला लेटर होगा 10, 11,
12, 13, 14 और यहाँ पर होगा 15, इधर हो गए 10 और ये 15 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 दिख रहा है ना भाई, हाँ ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, हम थोड़ा सा इसको और इधर लिख दे रहे हैं, जस्ट मिनट। तो आइए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आप लोगों का एसएससी का, एसएससी ईपीएफओ का, उसमें इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग ये नहीं जानते थे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं ये आखिर में क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें 10 तो संख्याएँ यूज होती हैं। 10 से आगे की संख्याओं के रिपीटिशन से बचने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, अल्फ़ाबेट मान लिया गया। अल्फ़ाबेट कैसे, जैसे 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यही आपके नंबर आएंगे। टोटल इसमें कितने करेक्टर हो गए, 16 करेक्टर हो गए। अब देखो 10 के स्थान पे यहाँ पर लिखा गया ए, 11 के स्थान पे लिखा गया बी और 12 के स्थान पे सी, 13 के स्थान पे डी और 14 के स्थान पे ई और 15 के स्थान पे क्या लिखा गया, एफ लिखा गया। तो ये इसमें इसी रिपीटिशन से बचने के लिए इसमें क्या किए गए हैं, अल्फ़ाबेट भी यूज किए गए हैं। तो इसलिए जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सेकंड नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिक्स मतलब नंबर और अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हो कि जैसे 10 के लिए क्या यूज होगा, जैसे एक आर्डर नंबर क्या होता है, 1 से 1 कम करोगे तो 0, B7 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट से आप मैच कर सकते हो। जैसे यप का होता है 6, 1 कम करोगे तो आ जाएगा 5, यानी कि यप का क्या होता है, 15 होता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ऐसे भी इनको आप ध्यान रख सकते हो। ओके, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या हुआ कि इसमें 16 कैरेक्टर यूज होते हैं। इसमें 0 से 9 तक संख्याएँ होती हैं, बट 9 से आगे की जो संख्याएँ होती है उनके स्थान पे अल्फ़ाबेट यूज होते हैं। इसलिए इनको हम लोगों ने क्या नाम दिया, अल्फ़ा न्यूमेरिक नाम दिया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस नंबर सिस्टम का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसका जो मेमोरी स्टोरेज का निर्धारण होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो बाइनरी नंबर था उसका बेस क्या होता था, 2, ऑक्टल में 8 और डेसिमल में 10 होता था। चूंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो यहाँ पर इसका बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर लिख रहे हैं 1A, 3F और 4D, इस तरह से इसका ये हो जाएगा नंबर और यहाँ पर इसका बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अच्छा, एक क्या डिफाइन कर रहा है, 10 को, और F क्या डिफाइन कर रहा है, 15 को, और D किसको डिफाइन कर रहा है, 13 को। ओके, तो इस तरह से अगर आपको नंबर कहीं देखने को मिल जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग हुआ है। इसका बेस कितना है, 16 है। ओके, तो अब आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। अब जैसे मान लो ये है 1A हो जाए और यहाँ से 3F हो जाए, और इसको आपको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में इसको अरेंज करना है। तो अब आप लोग आसानी से अरेंज कर सकते हो, चूँकि ये क्या है 1 और ये मतलब क्या हो गया 1 और 10 हो जाएगा, ये 3 और कितना, F का वैल्यू कितना है 15, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो D भी आ जाए, ठीक है 4D आ जाए तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हम लोग का मतलब इसका डिफिनीशन कि हेक्सा नंबर और बाइनरी नंबर ये सब क्या हैं। तो अभी हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में देखा। अब आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिकल प्रोसेस कि बाइनरी को ऑक्टल में या डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। बहुत ही सरल भाषा में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का क्या हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम में। इस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए ये डेसिमल नंबर है तो इसलिए इसका बेस 10 है, और यहाँ पर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर 8 होता तो किस में कन्वर्ट करना होता, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखिए जो भी आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसको आप लोग ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। ओके, इसको लिख लीजिए यहाँ पर ऐसे, और ऐसे एक कॉलम बना लीजिए जैसे आप एलसीएम निकालने के लिए यूज़ करते थे। ओके, तो यहाँ पर जो होता है आपका ये होता है भागफल, और यहाँ पर आपको लिखना है शेषफल। शेषफल मतलब जब किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो जो शेष बचता है उसी को शेषफल कहते हैं। क्योंकि इसको कैसे डिवाइड करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है,
55 दूना 110 होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी कि पूर्णतः ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर 0 शेष बच गया। फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से 27 दूना क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ऐसे इसको डिवाइड करते सकते हो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 1 बच गया शेषफल। फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 कन्ने 2 और 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 1 हो गया शेषफल। ओके, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, यहाँ भी 1 शेषफल बच गया। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ पर कंप्लीट ये डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 तिहाई 6 कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो 0 शेषफल बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कन्ने 2 और यहाँ पर 1 बच जाएगा शेषफल। ठीक है, तो क्या करना है बेसिकली, चूँकि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना था तो इसलिए हम लोगों ने इस दिए गए संख्या को, जो भी डेसिमल संख्या होगा उसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, भागफल को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो शेषफल आएगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। सेम यही प्रोसेस हम लोग ऑक्टल में भी करेंगे और हेक्साडेसिमल में भी करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा। अगर यहाँ पर 8 लिखा होता तो 8 से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते, हेक्सा होता तो इसको 16 से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते। ओके, सेम यही प्रोसेस होता है। तो इसलिए आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद वो सभी अपने आप उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या करना है। तो जब इसको आपको क्या करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक इस 2 से छोटी संख्याएं ना प्राप्त हो जाएं। ओके, तो अब यहाँ से जब ये संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी तो अब आपको लिखना है बाइनरी नंबर। तो कैसे लिखोगे, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और ऐसे यहाँ पर ऊपर आना है, यानी कि अब यहाँ से लिखना है। ठीक है, यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे और यहाँ तक लास्ट में आओगे और यही आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। कैसे, अभी जैसे मान लीजिए यही 110 है, इसका बाइनरी नंबर हमें लिखना है, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 1 0 1 1 और ये हो गया 0। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स हम लोगों का बाइनरी नंबर, किस संख्या का, 110 का। इसको एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, फिर 1 था 1 लिखा गया, 0 था 0, इसके बाद में यहाँ पर कितने 1 है, 53 1 है, यहाँ पर 53 1, इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा गया, 0 लिखा गया। यानी कि 110 का जो फ्रेंड्स हम लोगों ने निकाला बाइनरी नंबर, वो क्या आया निकल के 1 1 0 1 1 0। और चूँकि बाइनरी नंबर निकालना था तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो आई होप साथियों कि अब आप लोग किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम का आप लोगों को से जब कहा जाएगा कि इसको आप कन्वर्ट करिए बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर ले जाएंगे। कैसे करना है, सेम यही प्रोसेस होगा। इसको आपको 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पर 1 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, बस यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे इसी फॉर्मेट में इसको ऊपर लिख देना। अब चलिए हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम ऐसे संख्याओं का प्रयोग करेंगे जिसमें मान लीजिए उसमें डेसिमल भी संख्या यानी कि दशमलव संख्याएं भी उसमें यूज हो, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। उसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास संख्याएं होंगी दशमलव, जो डेसिमल संख्याएं होंगी, अब मान लीजिए उसमें इंटीजर भी हो और दशमलव भी हो, तो उसको हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए जो हमारे पास एग्जाम्पल है 26.25, ये है डेसिमल संख्या, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर संख्या में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही प्रोसेस हम लोगों का इंटीजर के लिए होगा। अब इसको हम लोग अलग निकालेंगे और इस दशमलव के लिए अलग निकालेंगे। तो जो 26 चूँकि ये इंटीजर है, तो अभी जैसे हमने पहले देखा ना, सेम उसी प्रोसेस या उसी हम लोग सहायता से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लो ये 26 है तो इसको सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इंटीजर के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए ये 26 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर हो गया 0 और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 6, यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 1। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, इसको 2 से डिवाइड करोगे 1 और 1। देखो तो 26 का जब हम लोगों ने बाइनरी नंबर निकाला तो ये संख्याएं प्राप्त हुई। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें दशमलव में 2 5 हैं, तो इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। उसके लिए क्या करना है कि जो भी दशमलव की संख्याएं होंगी, ओके, दशमलव की संख्याएं जो संख्याएं होंगी उनका बाइनरी नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा कि उस दशमलव संख्या को आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। जैसे यहाँ पर जो आपका संख्या है क्या है,
यहाँ पर लिख लेते हैं 0.25 है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, क्योंकि ये किसमें है, दशमलव में है। अगर इंटीजर में होता तो 2 से डिवाइड करते हैं, दशमलव में होने की वजह से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 से गुणा। अच्छा, क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो बाइनरी नंबर होती हैं उसमें 2 नंबर होते हैं, 0 होता है और एक 1 होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा जब 2 से डिवाइड कर रहे थे तो हमें 0 और 1 तो मिल जा रहा था। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो इसको 0 और 1 प्राप्त करने के लिए हमारे पास केवल एक ही माध्यम बचता है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं 0 और 1। इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, अब देखिए, अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 × 5 हो जाएगा 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अभी देखो, अब इसको हमें तब तक 2 से मल्टीप्लाई करना है कि जब तक इस दशमलव के इस साइड में 0 0 ना प्राप्त हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि दशमलव के इधर अगर 0 0 होता है तो इसका मान लिया जाता है कि जो नंबर इधर होता है, जैसे 1 है तो इसको 1 ही माना जाएगा, ये कंप्लीट नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको तब तक 2 से गुणा करेंगे कि जब तक इसके दशमलव के दाहिने साइड में क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। अभी यहाँ पर 5 है तो इसको हम लोग अभी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 2 शून्य शून्य 2 × 5 10, और यहाँ पर हो गया 1, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। ओके, अब देखो इस दशमलव के बाद में यहाँ पर क्या मिल गया, 0 मिल गया। बस अब हम लोग यहीं पर कैलकुलेशन कर देंगे बंद। अब इसको हमें कन्वर्ट करना था 26.25 को बाइनरी नंबर संख्या में। तो देखो इंटीजर के लिए तो भाई सेम कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, यहाँ से पुटअप करना है और यहाँ से ऊपर जाना है। बट इस वाले कंडीशन में दशमलव में क्या होगा, ये रिवर्स चलेगा, ठीक है, ये ऊपर से ऐसे नीचे आएगा। अब जैसे मान लो यही 26 इसका हमें लिखना था बाइनरी नंबर सिस्टम, तो 26 का बाइनरी नंबर सिस्टम यही होगा। इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 1 0 1 1 1 0 1, और इसके बाद में है 0, यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। अब यहाँ से स्टार्ट करना, जहाँ से आपको यह प्रोडक्ट मिला हुआ है 2 से गुणा करने के बाद में फर्स्ट टाइम, वहाँ से एरो हम लगाएंगे और यहाँ से शुरू करते हुए दशमलव के दाएं पक्ष वाले दशमलव के बाएं पक्ष के नंबर को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो दशमलव के बाएं पक्ष में 0 है, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, मान लो यहाँ पर ये 0 नहीं मिला होता तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 0 होता तो 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 0 जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक 2 से गुणा करना है, और इस दशमलव के बाएं पक्ष के नंबर को हमें यहाँ पर लिखना है। और कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे के साइड में। ओके, इसी प्रोसेस के माध्यम से हम लोग किसी भी दशमलव संख्या को, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, अगर उसमें इंटीजर भी हो और दशमलव की संख्याएं भी हो, तो उसको इस माध्यम के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बाइनरी नंबर संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेम इसी के अपोजिट ऑर्डर को देखते हैं, यानी कि बाइनरी से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग के पास में, ये नंबर है 111011, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग इस नंबर को लिख लेंगे, ठीक है, 110, थोड़ा सा ऐसे दूर दूर लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन होगा तो आसान होगा। 110, यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके बाद में 0 और ये 1 हो गए। देखो बाइनरी से जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो वहाँ पर हम लोग डिवाइड करते थे। अब इसको बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या कर देंगे, इन सभी का योग निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, जैसे देखना, अभी हमने जब बताया था थ्योरी में कि क्या होता है कि 2 के घातांक में दाएं से बाएं बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल में इनका योग निकाल लेते हैं, और वही संख्याएं क्या हो जाती हैं, डेसिमल हो जाती हैं। अब देखो जैसे मान लो ये है 1, तो यहाँ पर 2 की पावर 0, इसके लिए 2 की पावर 1, इसके लिए 2 की पावर 2, इसके लिए 2 की पावर 3 4, ठीक है, ऐसे 5 हो गया।
अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप आसान कर सकते हो, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो जहाँ जहाँ 0 है उनको आप छोड़ दीजिए और बाकी सबको प्लस कर लीजिए। कैसे? जैसे मान लो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दे रहा है, 2 की पावर है यहाँ पर 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 में गुणा होगा तो यहाँ पर 0 ही होगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 है यानी कि 4 हो गया, 4 में 1 का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर देखो 0 है, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा। प्लस 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं तो देखो 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 और 32 हो गया 52, 52 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 53। और यही जो संख्या है आया निकल के 53। इस बाइनरी संख्या का यह क्या है, दशमलव नंबर सिस्टम में इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम होंगे इनको इस फॉर्मेट में लिखना है। 2 के घातांक में दाएं से बाएं बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। जहां पर भी 0 होगा उसको हम लोग 0 लिख लेंगे और इन सभी का मल्टीप्लाई करके इनका योग निकाल लेंगे। वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न को उठाइए और उसको आप सॉल्व करना शुरू करिए। अब हम लोग देखते हैं कि मान तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं किसी भी बाइनरी नंबर्स को जो इंटीजर में भी हो और दशमलव में भी हो तो उसको हम लोग कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस मेथड को सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो संख्याएं हैं ये बाइनरी नंबर में है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। 2 यह इंडिकेट करता है बाइनरी में है, 10 यह इंडिकेट करता है डेसिमल में आपको फाइंड आउट करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग इस नंबर को ऐसे लिख लेंगे, जो है ये इंटीजर वाले फॉर्म, दशमलव के बाएं पक्ष वाले नंबर को हम लोग इसी फॉर्मेट में ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, ये है 11, यहाँ पर होगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। तो क्या करना है, बेसिकली जो दशमलव के बाएं पक्ष में नंबर है, जैसा भी हम लोगों ने पहले सॉल्व किया सेम उसी मेथड से हम लोगों को इसको भी सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर 2 की घातांक को दाएं से बाएं तरफ बढ़ाते हुए हम लोग ऐसे पढ़ेंगे और इसको मल्टीप्लिकेशन में इनका हम लोग योग निकाल लेंगे और वही हम लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन 2 की पावर 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 4 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13 हो गया। यानी कि इस नंबर का जो डेसिमल नंबर निकल के आया कितना आ गया, 13। अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट यह तब होगा जब इस दशमलव के दाएं पक्ष के भी नंबर का हम लोग डेसिमल नंबर फाइंड आउट कर लें। तो अभी देखा हम लोगों ने कि दशमलव के बाएं पक्ष के नंबर को यहाँ पर हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। अब हम लोगों को दशमलव के दाएं पक्ष के नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ समझना है, जो नंबर लाइन होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है तो इसमें आप में मिडिल में होता है 0, इधर होता है प्लस इनफाइनाइट और इधर होता है आपका माइनस इनफाइनाइट। अगर एक बार इधर हम लिखते हैं 1 2 और इधर लिखते हैं -1 और इधर -2, अब मान लो इधर की हम संख्याएं लिख रहे हैं इसमें 0 शामिल हो गया तो इधर क्या बचेगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये होगा। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें हम 2 की पावर 0 को एक बार यहाँ पर काउंट कर लिए हैं और वह कब काउंट किए हैं कि इस दशमलव के बाएं पक्ष के नंबर में। तो अब हम दशमलव के दाएं पक्ष के नंबर में 0 नहीं काउंट करेंगे। इस नंबर को हम लोग सेम ऐसे लिखेंगे 0 1 और यहाँ पर है 0। अब इसको क्या करना है, 2 की पावर डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करना और माइनस से, यहाँ पर 2 की पावर -2 और यहाँ पर 2 की पावर -3। ठीक है, अब ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव के बाएं पक्ष के नंबर के लिए 2 की पावर 0 से बढ़ते हुए क्रम में, बट दाएं पक्ष के नंबर के लिए हम लोग -1 से स्टार्ट करेंगे और ये नंबर ऐसे बढ़ाते हुए ऑर्डर में लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, प्लस ये हो जाएगा 8,
तो लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इस 4 को भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, चूँकि ये फ्रैक्शन में है चाहिए डेसिमल में, तो इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 13.25, ये आ गया आपका नंबर डेसिमल में। तो जो आपसे पूछा गया 110 ये बाइनरी में था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो 13.25 ये आ गया आपका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप साथियों आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैसे करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। इस दशमलव के बाएं पक्ष के नंबर को हम लोग इसी तरह से 2 की घातांक को बढ़ाते हुए क्रम में ऐसे लिखेंगे और इनका गुणे में योग निकाल लेंगे, हो जाएगा। दशमलव के दाएं पक्ष के नंबर में हम लोग 2 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे और इसका इसी तरह से हम लोग गुणे में योग निकाल लेंगे। और ये चूँकि फ्रैक्शन में आएगा तो इसको आप लोग डेसिमल में, दशमलव में निकाल लीजिएगा और दोनों को एक साथ लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, उस बाइनरी संख्या का आपका डेसिमल नंबर हो जाएगा। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं किसी भी डेसिमल नंबर संख्या को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो एक चीज़ आप लोग बेसिक यहाँ पर ध्यान रखिए भाई कि मान लो कोई भी अगर डेसिमल नंबर सिस्टम होगी तो हम लोग का यही है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर जिसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी था तो हम लोग 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। चूँकि डेसिमल है तो 10 से डिवाइड करना नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर हेक्सा में कन्वर्ट करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर सिस्टम को हम लोग 16 से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर है जैसे मान लो 124 है तो इसको हम लोग ऐसे सेम लिखेंगे और यहाँ पर एक ऐसा कॉलम बनाएंगे, 8 को यहाँ पर लिखेंगे। ये आपका होता है भागफल, अभी हमने पहले बताया, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं शेषफल। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 करने 8 और यहाँ पर 8 25 40 हो जाएगा और यहाँ पर आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 15 × 120, यहाँ पर 4 शेष बच जाएगा। ठीक है, शेषफल को यहाँ पर लिखना है। फिर इसको 8 से डिवाइड करना है। जैसे उसमें हम लोग बाइनरी में 2 से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग 8 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 करने क्या हो जाएगा, 8 और यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब देखो चूँकि ये जो यहाँ पर भागफल आया है ये 8 से छोटा है तो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इस कंडीशन में यहीं पर आपको रुक जाना है और जस्ट यहाँ से और इसी तरह से आपको ऊपर जाना है और यहाँ से शुरू करते हुए इस नंबर को लिख दोगे और यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 1 7 और 4, कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 1 7 4, ये हो गया। ओके, और यहाँ पर आपको बेस क्या लिख देना है, 8 लिख देना है। तो जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम था 124, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 174 में। तो यहाँ से आप एक चीज़ और कंक्लूजन निकाल सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वह डेसिमल नंबर सिस्टम से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये देखिए 124 था और ये कितना हो गया, 174 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, डेसिमल नंबर सिस्टम से। यहाँ से एक कंक्लूजन और आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट कि हम लोग डेसिमल से ऑक्टल कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेम जैसे हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को करते थे। इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, किस तरह से लिखना है, जैसे मान लीजिए ये नंबर है 1 0 1 और ये हो गया आपका 4। बाइनरी में क्या होता था, यहाँ पर 1 0 1 0 होते थे तो 2 की पावर में लिखते थे। चूँकि यहाँ पर 8 है तो किसकी पावर में लिखेंगे, 8 के घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए फॉर्म में लिख देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। 0 का मतलब 1 हो गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। यहाँ से किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। 8 क्यूब का मतलब होता है 512। अब इन सब का आपको निकालना है योग। कैसे निकालोगे योग, यहाँ बीच में प्लस कर दो
ठीक है, क्या किया हमने, सर्वप्रथम जो भी आपको ऑक्टल नंबर दिया जाएगा उसको इस फॉर्म में लिखोगे। इसको 8 के घातांक के रूप में अगर दशमलव के बाएं की तरफ होता तो अभी जैसे बाइनरी वाला यहाँ पर अप्लाई हुआ था सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि अगर ये इंटीजर होगा तो 8 की पावर 0 से दाएं से बाएं तरफ बढ़ते हुए इसके घातांक को हम लोग लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसका इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस मल्टीप्लीकेशन का जो आएगा प्रोडक्ट उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे योग निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 8 की पावर 0 का मतलब 1 आया, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 हुआ, 8 की पावर 1 का मतलब 8 का गुणा 1 में हुआ 8 हुआ, 0 में 0। ठीक है, 8 क्यूब का मतलब होता है 512 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर क्या हो गया 512। अब इन सबको प्लस कर देना है तो 8 4 12 और 512 पहले से ये हो गया 524। यानी कि जो हमसे पूछा गया था इसका डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 524। यानी कि 1014 का ऑक्टल नंबर सिस्टम जो था तो इसका जो आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम 524। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये डेसिमल नंबर छोटा है और ऑक्टल नंबर बड़ा है। तो ये अब आपको मान लो एग्जाम में आ जाए सीक्वेंस में हु इज़ ग्रेटर देन, तो आप लोग यहाँ से आसानी से व्हिच इज़ ग्रेटर देन यू टेल, आप लोग आसानी से यहाँ से इसको बता सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम उसको हम लोग हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं या और भी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है कि हम लोगों को अब कन्वर्ट करना है डेसिमल से किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सेम वही प्रोसेस है, बाइनरी वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ ऑक्टल में और सेम वही बाइनरी का जो कॉन्सेप्ट है आपका इसमें भी अप्लाई होगा, हेक्साडेसिमल में भी अप्लाई होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है 1615 है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो इस नंबर को ऐसे आप पहले लिख लीजिए 615। ओके, ये होता है आपका भागफल और यहाँ पर आपको लिखना होता है शेषफल। इसको किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पर क्या है हेक्साडेसिमल है, ऑक्टा होता तो ऑक्टा से 8 से, बाई होता तो 2 से। ठीक है, क्या है हेक्सा है तो इसको किससे डिवाइड करना है 16 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 1 16 और यहाँ पर 15 को नहीं कर पाओगे तो ये हो जाएगा 00। ओके, और यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 16 का मल्टीप्लाई 100 में करते हैं तो 1600 आएगा, प्लस ये कैरी आपका बच जाएगा 15, यानी कि शेषफल क्या हो गया 15। ठीक है, फिर इस 100 को किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो 16 चक्का कितना होता है 96 होता है, क्या होता है 16 चक्का 96 होता है और यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो डिवीज़र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है आपका वह डिवीज़र से छोटा ही होता है। और जब रिमाइंडर क्या होता है छोटा हो जाता है या जो कोशेंट होता है वह डिवीज़र से लेस हो जाता है, तब आप उसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते हो और वही आपका क्या बन जाता है शेषफल बन जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए आपका जो भागफल आया है 6 आ गया, इस 6 को आप 16 से लेस नहीं कर सकते हो या इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो यहीं पर आपको रुक जाना है। या आप ऐसा कह सकते हो कि जब आप 16 से डिवाइड कर रहे हो भागफल 16 से छोटा आ जाए तो आप वहीं पर रुक जाओगे और वहाँ से आप इसे इस फॉर्मेट में चलोगे और इसको लिख दोगे यहीं से, और यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसको हमने लिखा 6 4 और ये हो गया आपका 15। चूँकि अभी आप लोगों ने देखा कि जो 15 होता है इसको हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं, F से लिखते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 4 और F और यहाँ पर आप लिख सकते हो 16। तो जो आपका नंबर था 16 15, इसको हम लोगों ने हेक्सा नंबर सिस्टम में जब कन्वर्ट किया तो क्या आया वैल्यू निकल के 64F16। ओके, तो यही हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। क्या करना है, इस दिए गए नंबर को 16 से तब तक डिवाइड करना है जब तक इस 16 से यहाँ पर छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए। छोटी संख्या से जस्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसी फॉर्मेट में आप यहाँ से इस फॉर्मेट में लिख दोगे और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप साथियों अब इस पैटर्न पर भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अब हम लोग इसके एक क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर को देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों के पास सेम वही कॉन्सेप्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम वाला, वही ऑक्टल में भी चला था। अब इसमें आइए देखते हैं क्या करना। तो सर्वप्रथम इस दिए गए नंबर को आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस नंबर को आप लिख लीजिए यहाँ पर, चूँकि ये है आपका ये 3 और 3 6 हो गए। ये रिप्रेजेंट करता था 10 को, B 11, C 12, D 13, E 14 और F जो है आपका ये हो गया 15। इसी तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो A के स्थान पे क्या लिखोगे 10 लिखोगे, E के स्थान पे 14 लिखोगे और B के स्थान पे 11 लिखोगे। अब सेम वही प्रोसेस बाइनरी वाला, यहाँ पर 16 है तो 16 के घातांक के रूप में लिखना है 0 1 2 3। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका मान हो गया 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 प्लस यहाँ पर है 10 तो 16 है, तो हम्मा कितना हो जाएगा 160 प्लस 256 गुणे 14, यहाँ से लिख लेते हैं 256 गुणे 14 प्लस यहाँ से आ जाएगा 16 का क्यूब होता है 40 96, यानी कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 40 96। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 9 99, 99 और 6 105। 1 मिनट। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा कैलकुलेशन क्यों हुआ। ठीक है, अब देखो जैसा कि ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा, आपको इसका जो भी अल्फ़ाबेट दिख रहा है इसका आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेना है। जैसे A का है 10, E का है 14, B का है 11। अब आपने जैसे लिखा, अब इसको आप 16 की पावर में दाएँ से बाएँ बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब इसको आप सॉल्व करिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 16 करने 16 और दहम्मा 160 हो गया, 14 गुणे 256 हो जाएगा, यहाँ से 40 96 गुणे 11 हो जाएगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 48802 हो जाएगा। और यही आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग आसानी से अब आप लोग इसको कन्वर्ट कर ले जाएंगे। हाँ, अब एक चीज़ और हम लोग एक स्टेप इसमें समझ लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो इसमें हम लोग फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, चूँकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें जो भी प्रश्न अब पूछे जाएंगे, हम लोगों ने इसमें देखा थ्योरी क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम लोग इसके प्रश्नों को हम लोग एक पार्ट 2 में कर लेते हैं। ठीक, चूँकि जो भी यहाँ पर बेसिक्स थे उनके हम लोगों ने एग्जाम्पल को देखा। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रैक्टिस क्लास रख देंगे जिसमें हम लोग के जो भी डाउट्स हैं वो सब एकदम क्लियर हो जाएंगे। और मान लीजिए जो भी वहाँ पर कुछ छूट गए हैं वो लोग हम लोग वहाँ प्रैक्टिस सेशन में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।